नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बरेली से खबर है, जहां पर थाना फरीदपुर क्षेत्र के मोहल्ला पारा में मामूली कहासुनी के विवाद को लेकर युवक ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अभिनव सक्सेना नगर पालिका परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर था। वहीं चेहरे पर छर्रे लगने से दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक प्रियंक शुक्ला का बीते दिनों ही दरोगा भर्ती में चयन हुआ था। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव शुक्ला समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये लोग शाम को टहल रहे थे, ये घर मतलब दोनों लोग अपने घर आ रहे थे, तो घर के पास में ही रहते हैं। ये लोग घर आ रहे थे गाड़ी से, तो वहाँ पे शिवा शुक्ला, राघव और शैलेश ये लोग रास्ते में खड़े हुए थे। इनका वहीं चौराहे पर मकान है जहाँ की ये घटना स्थल है, उसके जस्ट सामने इन्हीं का मकान है। तो वहाँ पे इन लोगों ने गाड़ी रोकी। इन लोगों से बोले कि बहुत बदमाशी में हो, बड़ा तेज गाड़ी लेके जाते हो ये। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप बताओ। उतनी ही बात पे वो कहा सुनी में जो लड़का है शिवा शुक्ला, इसने तो नाजायज असला निकाला, उससे हमारे भाई की गोली मारी। उधर संभल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वंचित चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थाना पुलिस से काफी दिनों से बातचीत चल रही थी और आरोपी की तलाश कर रही थी। अभियुक्त प्रदीप मझौली थाना क्षेत्र के अमरोहा देहात जनपद का रहने वाला है, जिस पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस बीते काफी समय से जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी है। आपको बता दें कि आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम पहले से घोषित था और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर गाजियाबाद से लेकर बागपत तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। कांग्रेसियों द्वारा जबरदस्त नारेबाजी करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल और विपक्षी दलों के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। यानी कि 2024 से पहले आम चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों में एकता भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों के लोग भी पूर्ण रूप से सहयोग करने के साथ साथ जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश की हवाएं बता रही हैं बड़ी उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। गर्व उन भारत यात्रियों पर, एक एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम, एकता की, सद्भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं।
और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है। इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को पेशी के लिए ले जाते समय रोका गया। महाराजगंज जेल से कानपुर पेशी के लिए सोलंकी को ले जाया जा रहा था। देर रात कन्नौज जिला जेल में सोलंकी को रोका गया है। आज कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी थी। सुबह कानपुर रवाना हुए इरफान सोलंकी। सुरक्षा व्यवस्था में भारी फोर्स मौजूद रहा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर इरफान सोलंकी को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और इस दौरान रोका गया है उन्हें। बता दें कि देर रात कन्नौज जिला जेल से सोलंकी को रोका गया है। आज कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होनी थी। उधर अगली खबर जी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। जी अजय, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी सर, आपको बता दें कि महाराजगंज जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी बंद थे, तो वहाँ कानपुर में आज जो है कोर्ट में पेशी थी। लिहाजा उन्हें महाराजगंज से कानपुर जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें जो है रात हुई और रात में देर रात यहाँ कन्नौज जिला कारागार में उन्हें जो है शिफ्ट किया गया और यहाँ से उन्हें सुबह लगभग 8:30 बजे कानपुर के लिए रवाना किया गया। जी जी जी, तो क्या वजह निकल कर आ रही है अब जो इन्हें रोका गया है? इसमें जो मुख्य जो पहलू जो देखने को मिल रहे हैं कि वो वहां से महाराजगंज से काफी लेट समय पे ये कानपुर के लिए रवाना हुए और कानपुर जो है किन्हीं कारणों से इन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सका कानपुर जिला कारागार में। जी, तो लिहाजा वो सीधे जो है कन्नौज जिला कारागार में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और लंबे काफिले के साथ हुए देर रात जो है कन्नौज जिला कारागार में शिफ्ट हुए और उन्हें जो है पूरी गोपनीय ढंग से जिला प्रशासन ने पूरी गोपनीय ढंग से उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया और इसके बाद सुबह जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कानपुर के लिए इन्हें रवाना किया गया। जी, इसके अलावा आज उनकी पेशी भी होनी थी, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल भी फोर्स तैनात रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ कन्नौज से भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें कानपुर कोर्ट में आज पेश किया जाना था। तो वो जो है बताते हैं कि कानपुर कोर्ट वो पहुंच भी गए हैं और पूरी सुरक्षा के साथ जो है कानपुर कोर्ट में जिला प्रशासन यहाँ पे कन्नौज का भी लगा रहा और जेल प्रशासन भी और महाराजगंज से भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है साथ में चलती रही।
अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने जी, अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, कोर्ट के बाद कानपुर में उनकी जो पेशी होनी है वो कानपुर कोर्ट में पेशी होने के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो उन्हें महाराजगंज में ही शिफ्ट किया जाएगा। जी अजय, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी इस मामले में? अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो जेल प्रशासन है उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, यहाँ पे देर रात सपा विधायक इरफान सोलंकी यहाँ पे लाए गए थे और जिन्हें जो है सुबह आज कानपुर के लिए यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। जी जी अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि गोरखपुर से है, जहां ककराखोर गांव की पुलिस ने 24 साल की युवती का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान उसके पास मिले रेल टिकट से हुई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मुगलसराय पहुंची, जहां से मृतक के परिजनों ने बताया कि वह कई साल से गोरखपुर के एक युवक के साथ रह रही थी। आरोप के आधार पर बेलीपार के रहने वाले मारुति नंदन उर्फ पवन मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म को बोलते हुए बताया कि उसे अपनी प्रेमिका का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग होने का शक था, जिसको लेकर उनके बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सुरागों के आधार पर हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इस संबंध में तत्काल मौके का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा करने के पश्चात पंचायतनामा की कार्रवाई होने के उपरांत, क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी, तो शव को मॉर्चरी में अगले 72 घंटे के लिए रखवाया गया। फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। एफआईआर के आधार पर जब मारुति नंदन मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया है। तो बताते चलें कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शक के लिहाज पर यह पूरा मामला हुआ, जिसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि युवती कई सालों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। उधर संभल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की वंचित चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना पुलिस काफी दिनों से बातचीत चल रही थी और आरोपी की तलाश भी कर रही थी। अभियुक्त प्रदीप, जो कि मझौली थाना अमरोहा देहात का रहने वाला है, जिस पर 2 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजय तिवारी जुड़ गए हैं। जी विजय, बताइए, इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? जी, यह अपराधी जो है यह गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, जो कि पहले इसका जो ग्राम सभा था वो थाना जी बघौल घाट में आता था और नए थाना का निर्माण होने से श्रीरामपुर में आ गया है। जी, जिसके मुखबिर की सूचना पर भवानी छापर हनुमान मंदिर के पास से इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जी जी विजय, इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है? इसकी गिरफ्तारी करते हुए इसको जेल भेज दिया गया है। जी, आगे अब जो ये इनामी बदमाश काफी दिनों से फरार चल रहा था, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं? जी जी जी। यह फरार जो मुलजिम फरार चल रहा था, काफी दिनों से अपना ठिकाना बदलता था और पुलिस इसके पीछे दबिश दे रही थी, परंतु कुछ समय के बाद मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी हो गई। जी, शुक्रिया विजय। जी विजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बोरों में बंद बड़ी संख्या में कछुए मिले हैं। खेत में बोरे देखे गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 300 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि तस्करी की आशंका जताई जा रही है और इन कछुओं की कीमत मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बोरे में बंद 300 कछुए पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाने की आशंका जताई है। बाजार में इन कछुओं की कीमत बता दें कि 15 लाख रुपए बताई जा रही है। गिगोर क्षेत्र के ग्राम कुसमा की ये घटना है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में कछुओं को बरामद किया है। ये जिंदा कछुए, जिनकी संख्या 300 बताई जा रही है, बाजार में इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता भी लगी है, जहां पर तस्करी कर ले जा रहे कछुओं को पुलिस ने बरामद किया है। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर खेतों में कछुओं को तस्करी कर ले जाया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिंदा कछुओं की तस्करी की जा रही थी। 300 कछुए पुलिस ने बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन कछुओं को बोरों में बंद करके खेतों में रखा गया था, जहां से पुलिस ने इन कछुओं को बरामद किया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोरों में कछुओं को भरा गया है। लगभग 300 के आसपास ये कछुए बताए जा रहे हैं, जिनकी अगर बाजारी कीमत की मैं बात करूं तो 15 लाख रुपए के आसपास इनकी कीमत बताई जा रही है, जो कि तस्कर इन्हें लेकर जा रहे थे। तो कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर भारी मात्रा में तस्कर कछुओं को लेकर जा रहे थे। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कछुओं को बरामद किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोरों में बंद कछुए हैं और जिन्हें तस्कर ले जा रहे थे। थाना में आज लगभग 300 कछुए बरामद हुए हैं। ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, जिन्हें एक जगह एकत्रित किया जा रहा था और ऐसा पता चल रहा था कि लोगों से कि ये दूर तक इसकी अवैध ढंग से शिकार करके सप्लाई करते हैं। इस संबंध में 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिनकी तलाश की जा रही है और इस पूरे गैंग के बारे में जानकारी संकलित किया जा रहा है। तदनुसार जो भी प्रकाश में आएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कछुओं की तस्करी की जा रही थी और जिसकी भनक ग्रामीणों को लगी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कछुए बरामद किए हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करहल में व्यापारी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आयकर व्यापारी, कर, जीएसटी के बड़े अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सेमिनार कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर उमाशंकर विश्वकर्मा, उप कमिश्नर अरविंद कुमार, जीएसटी विभाग के ओम प्रकाश और सुनील कुमार उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने व्यापारियों को धारा 151 में अवध की जाने पर भी खासी नाराजगी जताई है। लोगों ने प्रोग्राम रखा था, उसमें एसडीएम साहब, जीएसटी वाले और भी मतलब अधिकारीगण आए थे। उन्होंने मतलब व्यापारियों को जागरूक करने का काम किया है, और जो कि मतलब व्यापारियों को मंगल बंदी के बारे में बताया गया और बिजनेस में मतलब कैसे कर को देना लेना। व्यापारियों से हमारा केवल एक ही संदेश है कि जो अधिकारी हम लोगों को मतलब बता के गए, जागरूक करके गए कि किस नियम को कैसे फॉलो करना है, उसको अच्छे से फॉलो करें। करहल के सिविल रिसोर्ट में व्यापारियों को जागरूकता अभियान के तहत एक व्यापार मंडल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जीएसटी के संबंधित अधिकारी, करहल के एसडीएम साहब एवं चेयरमैन साहब जो है उपस्थित रहे, जिसमें सारे व्यापारियों ने मिलकर अपनी अपनी समस्याएं रखी और व्यापारियों द्वारा उनको बड़ा सौहार्दपूर्ण ढंग से समझाया गया। हम भी व्यापारियों के साथ यही अपील करेंगे कि सारे जो प्रतिष्ठान है जिन पे बात चल रही थी, जीएसटी का है, सरकार के नियम कानून के साथ सहयोग करते हुए अच्छे वातावरण में हम सब काम करें, क्योंकि ये कैसी खबर मथुरा से है, जहां कड़कड़ाती ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। जहां लोग ठंड और गलन से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और कमरों में बैठकर रजाई का सहारा लेकर अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कान्हा की नगरी में आस्था इस ठंड पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि जहां लोग ठंड में यमुना में खड़े होकर सांझी रंगोली बना रहे हैं। ये आकृति मैंने जमुना जी के ऊपर फूलों से तैयार की है। इसमें करीब 11,000 रुपए का खर्चा आता है और करीब 3 से 3.5 घंटे इसको बनाने में लगते हैं। उनके भाव के लिए मैं ये सांझी तैयार करता हूँ। जमुना जी की छवि हम लोग बनाते हैं, ये सभी वैष्णवों के लिए बनाई जाती है। जो वैष्णव यहाँ चुंदी मनोरथ करने के लिए आते हैं, वही हमारे लिए बोलते हैं कि आप एक कोई छवि बनाएं, जिससे कि हमको जमुना जी का जो स्वरूप है वो देखने को मिले। और यहाँ पर सभी अपने भाव से जमुना जी में दूध फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, उन्हीं के लिए ये आकृति बनाई जाती है। खबर सोनभद्र से है, जहां चतरा विकास खंड के ग्राम पंचायत करमाव में सामुदायिक शौचालय में पानी और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे ग्रामीणों को शौचालय का उपयोग करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान सचिव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जो पैसा आया था, उसमें प्रधान सचिव ने घपलेबाजी की है। पानी की व्यवस्था से सर यहाँ लाइन पानी की व्यवस्था मतलब यहाँ नहीं है, जिससे स्कूल में से होना खातिर रहा। अच्छा, टेम्परेरी व्यवस्था जब अधिकारी का दौरा हुआ तब 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए व्यवस्था कर दिया गया। हाँ। और अभी तक इसमें शौचालय में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें लाइट वगैरह क्या स्थिति नहीं है? लाइट है नहीं है। आप ये बताइए, प्रधान और सेक्रेटरी से कहीं है? हाँ, ये बात कही सर। हम तो क्या बोले? वो बोले कि मतलब इससे प्रधान कहेंगे नहीं, सेक्रेटरी कहें, सेक्रेटरी कहा नहीं, प्रधान के बोलेंगे, प्रधान कहेंगे। शौचालय से जो बना हुआ है, इससे बहुत दुखी हूँ कि ना ये चालू हो रहा है। आज कम से कम 6 महीने से केयर टेकर रखी गई है। वो समय से अपना आती है, 8 बजे खोल देती, मानी सुबह 6 बजे खोल देती है, 8 बजे चली जाती है, फिर 10 बजे आती है। जो भी उसका समय है, समय से आना जाना उसका लगा है।
सबसे समस्या है पानी नहीं है इसमें, और पानी न रहने की वजह से और लाइट रोशनी नहीं है। अच्छा, पानी और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं? जी सर नहीं। तो यहाँ तो बंद पड़ा है? जी नहीं, बंद नहीं पड़ा है सर जी, खुला तो है, चालू है रोशनी। ये अपने टाइम के हिसाब से खोल के रखती हैं, परंतु यहाँ पानी नहीं मिला हमें, आज तक पानी मिला ही नहीं। चलिए, फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।